नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है आपका अपने ज्योतिषीय चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं गंभीरता, अनुशासन और कर्म के ग्रह शनिदेव के बारे में। शनि जिस भाव में स्थित होते हैं वहाँ पर वे समय, धैर्य और परिश्रम की कसौटी लगाते हैं। चलिए जानते हैं कि कुंडली के हर एक भाव में शनि का क्या प्रभाव होता है। जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारा कुंडली है। एक कुंडली मैंने ऐसे बनाई है जिसमें शनि के हर भाव में हम प्रभाव को जानेंगे। तो ये पहला घर है। पहले घर में जब शनि लग्न में होते हैं, व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व शांत, गंभीर और आत्म अनुशासित होता है। यह जातक बचपन से ही अपने समकक्ष लोगों की तुलना में अधिक परिपक्व होता है। चेहरे पर स्थिरता और आँखों में गहराई दिखाई देती है। ऐसे लोग जल्दी किसी से घुलते नहीं हैं, मतलब आसानी से ये किसी के साथ सोशलाइज नहीं होंगे, घुल देंगे, मिलेंगे नहीं। पर जब जुड़ेंगे तो वो बहुत ही सच्चे रहते हैं, बहुत ऑनेस्ट रहते हैं। अपने हिसाब से उस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करते हैं। शनि लग्न में जातक को धीमी प्रगति देता है, लेकिन जो भी सफलता मिलती है वह स्थायी होती है। जीवन में संघर्ष रहेगा, विशेषकर प्रारंभिक वर्षों, मतलब जब वो जातक का बचपन हो और जब वो युवा अवस्था में आ रहा हो, उस प्रारंभिक अवस्था में जातक को थोड़ा संघर्ष देखने को मिलेगा और यही संघर्ष उसे मजबूत और अनुभवशील बनाता है। आत्मविश्वास धीमे धीमे बनता है और समय के साथ व्यक्ति समाज में एक जिम्मेदार भूमिका निभाता है। और अगर मैं ये कहूँ कि वो व्यक्ति जो शनि जिसके पहले घर में विराजमान है, उसको एक राजा जैसा व्यक्तित्व प्रदान करते हैं, उसको ऐसी सोच प्रदान करते हैं कि वो अपने आसपास के सभी लोगों को एक करके साथ में लेकर चले, एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करते हैं। तो ये गलत नहीं होगा। स्वास्थ्य के मामले में ये लोग अक्सर हड्डियों, जोड़ या दांतों से जुड़ी समस्याओं का सामना करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ शनि विराजमान होकर जातक की आयु लंबी कर देते हैं, दीर्घायु होता है, जातक अच्छी उम्र जीता है। आइए दोस्तों बात करते हैं, शनि अगर दूसरे भाव में यहाँ पे अगर विराजमान है तो क्या फल प्रदान करेंगे। शनि जब धन भाव में होते हैं तो व्यक्ति की वाणी गंभीर, धीमी लेकिन प्रभावशाली होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वाणी का भी घर होता है, तो व्यक्ति की जो वाणी होती है वो बहुत ही गंभीर हो जाती है और बहुत ही प्रभावशाली हो जाती है। ऐसे लोग बोलते कम हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो सामने वाला ध्यान देता है। उनकी बातें अक्सर यथार्थ से जुड़ी होती हैं, सच्चाई के करीब होती हैं और भावनात्मक लहर नहीं बल्कि तार्किक तटस्थता होती है इनके बातों में। धन अर्जन में विलंब होता है, ये धन का भी भाव होता है। आप सभी को पता होगा, जो दर्शक कुंडली को थोड़ा बहुत भी जानते होंगे, ज्योतिष को, वो ये जानते होंगे कि ये धन का भी भाव होता है। तो धन अर्जन में विलंब होता है। शनि जिस भी घर में बैठते हैं उसको वो देरी, वहाँ की जो भी उसका फल होता है उसमें देरी कर देते हैं, विलंब कर देते हैं। तो ये धन अर्जन में विलंब थोड़ा सा कर देते हैं। प्रारंभिक जीवन में आर्थिक संघर्ष हो सकता है, लेकिन जैसे ही जातक 35 वर्ष की उम्र के बाद यहाँ पे आर्थिक स्थिति इनकी स्थिर होने लगती है। ये लोग बचत में विश्वास रखते हैं और अनावश्यक खर्च से बचते हैं। परिवार के साथ भावनात्मक जुड़ाव कमज़ोर हो सकता है या परिवार में जिम्मेदारियां जल्दी आ सकती हैं। विरासत में संपत्ति मिलने की संभावना रहती है, लेकिन किसी न किसी कठिनाई के साथ, आसानी से नहीं मिलेगी। हो सकता है किसी कोर्ट केस में मामला फंसा हो, आपको अपने ही लोगों से संघर्ष करना पड़ रहा हो अपनी प्रॉपर्टी को, अपने हक को पाने के लिए। तो ये शनि यहाँ पे बैठ के ये फल प्रदान करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, शनि अगर तीसरे भाव में हो तो तीसरे भाव में शनि व्यक्ति को मानसिक रूप से बहुत मजबूत बनाते हैं। ये जातक अकेले संघर्ष करने वाले योद्धा होते हैं। उनमें साहस, आत्मसंयम और कार्य के प्रति संपन्नता होता है, लेकिन ये सब धीरे धीरे विकसित होता है। ये एकदम से आपको नहीं देखने को मिलेगा कि ये सारी क्वालिटीज़ जातक में शुरू से ही हों, बट ये धीरे धीरे डेवलप होती हैं। समय के साथ ये उसको अर्जित करता है। शनि इसको यहाँ पे ऐसा प्रभाव देते हैं। ऐसे लोग अपने विचारों को बहुत सोच समझ कर व्यक्त करते हैं। ये लेखक, संपादक, तकनीकी विशेषज्ञ या रिसर्चर बन सकते हैं। शनि यहाँ मेहनत का पूरा फल देता है, लेकिन थोड़े विलंब के साथ। छोटे भाई बहनों
से संबंध जो होगा वो तनावपूर्ण हो सकता है या दूरी बनी रह सकती है, लेकिन जातक उन्हें जिम्मेदारियों की दृष्टि से देखता है, भावनात्मक रूप से नहीं। अब आइए बात करते हैं शनि अगर चौथे घर में विराजमान है तो ये जातक को क्या प्रभाव देने वाले होते हैं। शनि चौथे भाव में पारिवारिक सुख में थोड़ी रुकावट या देरी देते हैं। जैसे आप सबको पता होगा, नहीं पता है तो बता देता हूँ कि ये चौथा भाव सुख का होता है, माता का होता है, भूमि भवन वाहन का होता है। तो यहाँ पे चौथे भाव में पारिवारिक सुख में थोड़ी रुकावट या देरी देता है। ऐसे लोग बाल्यावस्था में भावनात्मक सुरक्षा से वंचित रह सकते हैं या माँ से दूरी अथवा गंभीर मतलब समस्या माता को स्वास्थ्य में हो सकती है। घर और वाहन की प्राप्ति जीवन के दूसरे चरण में होती है, जल्दी नहीं होती है, मतलब आपको थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है घर या वाहन के प्राप्ति में। शनि अगर यहाँ पे विराजमान है तो ये फल प्रदान करते हैं, लेकिन ये व्यक्ति अपने परिश्रम से स्थायी संपत्ति अर्जित करते हैं। घर छोटा हो सकता है पर खुद का होगा। मन को शांति नहीं मिलती, हमेशा कोई ना कोई चिंता लगी रहती है। यही शनि की सीख है, भीतर की स्थिरता को खोजना। शिक्षा में विशेषकर तकनीकी, रियल एस्टेट, वास्तु या प्रशासनिक विषयों में ये जातक अच्छा करते हैं। एक चीज़ और, इनको घर भले ही देरी में मिले, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है लोगों की कुंडलियों में कि अगर चौथे भाव में शनि हो और यहाँ पे अगर उनका प्रभाव अगर डिग्री वाइज उनका अच्छा हो, अच्छे राशि में बैठे हों, तो ये कम से कम 2 या 3 घर जातक के ज़रूर होंगे, खुद के अर्जित किए हुए, खुद की मेहनत से बनाए हुए। अब बात करते हैं दोस्तों, 5वें घर में अगर शनि विराजमान हो तो क्या फल प्रदान करेंगे। शनि 5वें भाव में व्यक्ति को गंभीर छात्र बनाता है। जैसा आप सबको पता होगा कि ये शिक्षा का भी भाव कहलाता है, पंचम भाव। तो शनि यहाँ पे विराजमान होते पंचम भाव में व्यक्ति को गंभीर छात्र बनाते हैं। उसे हर चीज़ को गहराई से समझने की आदत होती है। प्रेम जीवन धीमा, गंभीर और स्थायी होता है। जैसा कि आपको पता होगा कि ये प्रेम का भी भाव है, रोमांस का भी भाव है। तो यहाँ पे जो रोमांस की बजाय यह दायित्व निभाने में यकीन करता है। जो भी यहाँ पे जिस जातक के कुंडली में शनि यहाँ विराजमान होंगे, उनको जो प्रेम जीवन होगा धीमा होगा, गंभीर होगा, स्थायी होगा, लेकिन जो रोमांस की बजाय ये दायित्व निभाने में यकीन करते हैं। संतान सुख में देरी या संतान का भी भाव होता है। तो शनि यहाँ पे थोड़ा संतान में देरी विलंब कर सकते हैं। जटिलता या सीमित संख्या की संभावना होती है। यदि संतान होती भी है तो बहुत ही जिम्मेदार, शांत और अनुशासित होगी। शनि यहाँ व्यक्ति को आध्यात्मिक या गूढ़ विद्याओं में भी रुचि दिला सकते हैं, जैसे ज्योतिष, तंत्र, मनोविज्ञान या योग। अब बात करते हैं दोस्तों 6ठे भाव में शनि। यह शनि की एक बहुत मजबूत स्थिति मानी जाती है मित्रों। शनि यहाँ जातक को शत्रुओं पर विजयश्री दिलाते हैं। ऐसा व्यक्ति विरोधियों से डरेगा नहीं, बल्कि चुपचाप स्थिरता से अपने लक्ष्यों को बढ़ेगा। कोई एक टारगेट उसने सेट कर लिया तो वो दिन रात उसके लिए मेहनत करेगा और उसको अवश्य प्राप्त करेगा। तब तक वो रुकेगा नहीं जब तक उस लक्ष्य को वो प्राप्त न कर ले। रोगों की दृष्टि से शनि यहाँ पुरानी बीमारियाँ दे सकता है, विशेषकर घुटनों, पीठ या हड्डियों की समस्या। ऋण का बोझ धीरे धीरे उतरता है और जातक जीवन में वित्तीय अनुशासन सीखता है। ऐसे लोग प्रशासन, पुलिस, कानून या सामाजिक सेवा से जुड़े कार्यों में सफल होते हैं। अब बात करते हैं शनि 7वें भाव में। शनि 7वें भाव में विवाह को स्थिर बनाते हैं, लेकिन अक्सर देरी करवाते हैं, विलंब से विवाह कराते हैं। जीवन साथी का स्वभाव परिपक्व, व्यावहारिक और गंभीर होता है, लेकिन भावनात्मक गर्मजोशी कम हो सकती है। आपके पार्टनर में जिनसे आपका विवाह होगा उनमें भावनात्मक गर्मजोशी की कमी पाई जा सकती है। वैवाहिक जीवन में यदि दोनों साथी समझदारी से काम लें तो यह एक मजबूत रिश्ता बनाता है। व्यावसायिक साझेदारियों भी जो स्थायित्व देती है शनि यहाँ पे, वो बहुत ही अच्छी देते हैं, लेकिन भरोसे की कसौटी पर खरे उतरने पर ही टिकती हैं ये। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि जो आपके जितने आप इस पर तभी खरे उतरेंगे जब आप अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे तरीके से निभाएंगे, ईमानदार रहेंगे अपने कर्तव्य के प्रति, अपने व्यापार के प्रति, तो और प्रयत्नशील हमेशा रहेंगे, तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा फल प्रदान करने वाले होंगे शनि। शनि यहाँ सिखाते हैं कि रिश्ते निभाने के लिए सहनशीलता और संयम की आवश्यकता है।
अब आते हैं 8वें घर में। शनि अगर 8वें भाव में विराजमान है तो शनि 8वें भाव में जीवन को गहराई लेकिन कई बार अनिश्चितता से भर देते हैं। इस भाव में शनि जीवन में अचानक बदलाव लाते हैं, दुर्घटनाएं, धन हानि, रिश्तों का टूटना, लेकिन ये सभी घटनाएं जातक को मानसिक रूप से और अधिक स्थिर बनाती हैं। ऐसे व्यक्ति मृत्यु के रहस्य, तंत्र, ज्योतिष, खनिज, मनोविज्ञान, बीमा आदि क्षेत्रों में सफल होते हैं। अच्छे रिसर्चर हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं। उन्हें अकेलापन प्रिय होता है, थोड़े से इंट्रोवर्ट हो सकते हैं और वे ध्यान साधना या गुप्त विज्ञान की ओर उनका झुकाव ज़्यादा रहता है, शनि अगर 8वें घर में आपके विराजमान है तो। अब बात कर लेते हैं 9वें भाव में। 9वें भाव में शनि 9वें भाव में भाग्य को धीरे धीरे प्रकट करते हैं। ऐसे लोग धार्मिक हो सकते हैं लेकिन परंपरा से हटकर व्यवहारिक धर्म अपनाते हैं। गुरु या पिता से प्रारंभिक जीवन में संघर्ष हो सकता है लेकिन आगे चलकर व्यक्ति खुद दूसरों का मार्गदर्शक बनता है। विदेश यात्रा, लंबी दूरी की यात्राओं में विलंब या बाधाएं हो सकती हैं। शनि यहाँ जीवन को नियम, नीति और आस्था के साथ जीने की सीख देते हैं। अक्सर देखा गया कि 36वें वर्ष में जातक की जो होता है वो भाग्योदय होता है अगर शनि यहाँ पे 9वें भाव में विराजमान होते हैं, और पिता के साथ संबंध बहुत आगे चल के बहुत ही अच्छा होता है, मधुर होता है। अपने पिता की बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, उनके लिए जी जान से जो भी आपसे बन पड़ता है आप उनके लिए करने का पूरा प्रयास करेंगे, और ये आपको आगे चलकर बहुत ही अच्छा फल भी प्रदान करेगा। अब बात करते हैं शनि दशम भाव में। दशम भाव आप सब जानते होंगे कि प्रोफेशन का होगा, कर्म का होता है, क्या आपका व्यवसाय होगा, समाज में आपकी क्या मान प्रतिष्ठा होगी, कर्म क्या होगा, ये आपके दशम भाव से डिसाइड होगा। यह शनि की सर्वोत्तम स्थिति मानी जाती है। शनि यहाँ जातक को कर्म योगी बनाते हैं। ऐसे लोग जीवन में अपनी मेहनत, ईमानदारी और कर्तव्य परायणता से ऊंचे पद पर पहुँचते हैं। ऊंचे पद पर ये आसीन होंगे, उच्च शिक्षा को प्राप्त होंगे करेंगे और समाज में उनका मान सम्मान बहुत अच्छा रहेगा, खूब ख्याति होगी। अपने परिवारजनों में बहुत उनके प्रति बहुत लोगों का प्यार होगा, सम्मान होगा। करियर में आरंभिक संघर्ष के बाद बड़ी सफलता मिलती है। यह जातक प्रशासन, निर्माण, लोहे, तेल, मशीन, खनिज या सरकार से जुड़े क्षेत्रों में सफल होते हैं। बहुत अच्छे इंजीनियर भी पाए जाते हैं शनि अगर यहाँ पे दशम भाव में जातक के विराजमान हो तो। समाज में प्रतिष्ठा धीरे धीरे बनती है लेकिन जो बनेगी वो स्टेबल होगी, लंबे टाइम तक के लिए बनेगी, जीवन भर के लिए बनेगी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनेगी। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का यहाँ पे जातक को शनि बना देते हैं। अब आते हैं 11वें भाव पे। शनि अगर 11वें भाव में विराजमान है तो क्या फल प्रदान करेंगे। शनि 11वें भाव में जातक को विलंबित लेकिन ठोस लाभ देते हैं। ये लोग अपनी मेहनत से आय अर्जित करते हैं और जीवन में धीमी पर स्थायी प्रगति करते हैं। मित्र इनके कम रहेंगे लेकिन जितने भी रहेंगे वो भरोसेमंद रहेंगे, उन पे आप पूरा भरोसा कर सकते हैं। तो ये अक्सर देखा गया है कि इनके मित्र कम होते हैं लेकिन भरोसेमंद होते हैं। आर्थिक निवेश सोच समझ कर करते हैं और वृद्धावस्था में आर्थिक रूप से बहुत ही स्टेबल होते हैं, सुरक्षित होते हैं और इनकी जो जमा पूंजी होती है बहुत सेफ होती है और इनको वृद्धावस्था में बहुत सपोर्ट करने वाली होती है। तो यही सलाह दूंगा कि अगर 11वें भाव में शनि आपके यहाँ पे हैं कुंडली में तो आप सेविंग्स पे पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि वृद्धावस्था में ये सेविंग्स आपको बचाएगा, आपको सपोर्ट करेगा। और लास्ट में अगर 12वें भाव में शनि विराजमान है तो 12वें भाव में शनि जातक को आध्यात्मिक बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति एकांत प्रिय होता है, ध्यान या साधना में रुचि रखता है, व्यय पर नियंत्रण करता है लेकिन मानसिक शांति की तलाश में हमेशा इनको मानसिक शांति की तलाश रहती है। तो मानसिक चिंता बनी रहेगी, फिजूल की चिंताएं जिनका कोई लेना देना नहीं है आपके जीवन से, मतलब कभी ये अगर ये करूं तो वो हो जाएगा फलाना फलाना, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा आपको मानसिक चिंता शनि यहाँ पे देंगे। विदेश यात्रा यहाँ जो होती है वो अच्छी विदेश यात्रा, लंबी दूरी की विदेश यात्रा होती है और वहाँ बसने का भी योग होता है। विदेश आप जाएंगे ही नहीं, जाएंगे और यहाँ वहाँ पे अच्छा खासा समय बिताकर अच्छे टाइम तक आप वहाँ पे रहेंगे, बसेंगे और वहाँ पे खूब कमाई करेंगे, लेकिन अकेलेपन और अनदेखी जिम्मेदारियों का अनुभव भी आपको होता रहेगा। शनि यहाँ जातक से त्याग और सेवा की परीक्षा लेता है। तो शनि अगर यहाँ 12वें स्थान में है तो आपसे जातक से त्याग और सेवा की परीक्षा ज़रूर लेंगे।
तो धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो से जुड़े रहने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।